दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में या पिछले भाग में हम संज्ञा के बारे में पढ़े। उसके बाद संज्ञा के भेद क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम पढ़े व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, फिर पढ़ा हमने समूहवाचक संज्ञा, फिर पढ़ा हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद हम अंत में पढ़े भाववाचक संज्ञा। तो उसके बाद अब आता है हमारा संज्ञा का भाग 2। एक बार देखिए, ये हमारे नोट्स हैं। अब नोट्स से ही पढ़ते चलिए, जिसमें हमें समय कम लगेगा। एक बार परिभाषा और देखते हैं संज्ञा की। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। ये वासुदेव नंदन जी कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसको आप इंग्लिश में जानते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक। वैसे संज्ञा को 2 आधार और बना देते हैं। एक धर्म के आधार पर, जिसमें भाववाचक संज्ञा आती है। एक वस्तु या पदार्थ के आधार पर, जिससे व्यक्ति, जाति, समूह और द्रव्य ये आते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लिए कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, यमुना, हिमालय, भारत आदि। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, जिसको जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों या प्रजातियों का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्तिवाचक क्या है, महेश है, तो जातिवाचक मनुष्य। जया एक लड़की है, यहाँ पे जया महिला है, तो जया एक विशेष नाम हो गया महिला का। जैसे यहाँ पहाड़ है, पर्वत है। अब इसका विशेष नाम अगर देखें, एक विशेष नाम अगर इसमें लिया जाए तो एवरेस्ट हो गया। जैसे कोई राज्य है, अब जैसे कोई राज्य है, ये मैंने राज्य ले लिया, ठीक है। अब राज्य एक विशेष नाम है। अब राज्य तो ऐसे 28 राज्य हैं भारत में, लेकिन अगर स्पेशल किसी राज्य का नाम लिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। जैसे कोई देश ले लीजिए, मान लीजिए एक देश को ले लिया हमने। अब देश में कई देश हैं, तो वो जो काफी देश हैं तो वो जातिवाचक में आ गए। लेकिन अगर किसी विशेष देश का नाम लिया जाए, जैसे भारत ले लिया, लंदन ले लिया, अमेरिका ले लिया, कनाडा ले लिया, चाइना ले लिया, ये एक विशेष नाम है किसी देश के या किसी, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यही फर्क होता है। जैसे पशु, पशु में कौन कौन से आते हैं, घोड़ा, हाथी, बैल, गधे सब आ जाएंगे। लेकिन पशु में अब जैसे घोड़ा, घोड़ा भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन घोड़ा में अगर स्पेशल कोई नाम ले लिया, जैसे चेतक, चेतक किसका नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे एरावत, इंद्र के हाथी का नाम क्या था, एरावत, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका एक विशेष नाम हो जाता है। यानी आपका कोई भी नाम होगा वो व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। और आप क्या हो, एक लड़के हो। जैसे एक लड़का, लड़का क्या हो गया, लड़का बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी लड़के का नाम महेश है तो क्या हो गया, एक स्पेशल नाम हो गया। तो ये लड़का हुआ जातिवाचक संज्ञा और महेश हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक। अब बात आती है समूहवाचक जी। वो समूह आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हम समूह के बारे में बताए थे कि जैसे कक्षा, ये समूहवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा विद्यार्थी होते हैं। और परिवार, कई लोग मिलके एक परिवार बनाते हैं, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से द्रव्यवाचक में जैसे सोना चांदी, हीरे मोती, गेहूं चावल दाल, ये सब। और भाववाचक में प्रसन्नता, सुंदरता, ये सब, ठीक है। अब पार्ट 2 में हम पढ़ने चलते हैं। पार्ट 2 में यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे दिशाओं के नाम। दिशा कौन सी होती है, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ऊर्ध्व, अध। कुल 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के नाम आप याद कर लीजिए। यहाँ पे 10 दिशाओं के नाम दिए गए हैं। तो ये किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि इनका स्पेशल नाम है। अब फिर आते हैं देशों के नाम। जैसे मैंने अभी बताया ना, देश जैसे भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सभी देश, जितने देश हैं। अब आपको, आपका जीएस भी ऐसे सही हो सकता है। सभी देशों के नाम आप याद कर लीजिए। सभी देश के नाम और उनकी राजधानी याद कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे काफी लोग बैठे हैं
जैसे अमेरिका में आप बैठे हैं और वहां पे अगर कोई आपको बोल दिया भारतीय, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ वहां पे रूसी, जैसे उन भारतीयों में से एक रूसी बैठा है, तो ये राष्ट्रीय जातियों के जब नाम आएंगे तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाए। महासागरों के नाम, महासागर कितने हैं देखिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये हमारे 5 महासागर हो गए। महाद्वीपों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक में हम पढ़ रहे हैं। महाद्वीपों के नाम में जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीप हो गए, 5 महासागर हो गए। महासागर अब महाद्वीप, ठीक है। अब जैसे पर्वतों के नाम, अब स्पेशल पर्वतों के कौन कौन से नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल, रॉकी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत जो होगा, जैसे पर्वत, केवल अगर पर्वत की बात की जाए तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और अगर इसी में कह दिया जाए एवरेस्ट, एवरेस्ट, ये क्या हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। जैसे पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, जैसे एक समाचार पत्र आता है आज, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज न्यूज नेशन, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सी किताबें होती हैं, जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब जो चीजें हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहलाती आती हैं, ठीक है। जैसे ऐतिहासिक युद्धों के नाम ले लीजिए, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब ध्यान देने वाली बात है। सिपाही विद्रोह, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से दिनों के नाम, आप जितने दिनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ये सब सारे उत्सवों तथा त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली, होली, ये सब हो गए, ठीक है। अब बारी आती है हमारी व्यक्तिवाचक में, जैसे ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मांड, ये सब व्यक्तिवाचक में। ऋतुओं के नाम, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। 6 ऋतुओं के नाम इसमें आ जाएंगे। ग्रहों के नाम, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, सूर्य, शनि, सब, ये सब किसमें आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात आती है जातिवाचक। अब जातिवाचक के उदाहरण में अगर हम बात करते हैं तो कौन से आएंगे, जैसे प्राकृतिक घटनाओं के नाम, जैसे तूफान हो गया, वर्षा हो गई, हवा हो गई, आग, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या आएंगे, जातिवाचक में। संबंधियों, व्यवसायों, पदों के नाम, संबंधी जैसे क्या होता है, संबंधी हमारे कौन होते हैं, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, संबंधी हो गए। व्यवसायों, व्यवसाय हमारा क्या होता है, जैसे धोबी हो गया कोई, मोची हो गया कोई, डॉक्टर हो गया कोई, प्रोफेसर हो गया कोई, ड्राइवर हो गया कोई, कलेक्टर हो गया कोई, ये सब व्यवसाय। पदों के नाम, जैसे पदों में राष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये सब भी क्या होते हैं, ये जातिवाचक में आते हैं। ये सब क्योंकि देखिए राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति क्यों जातिवाचक में आते हैं, राष्ट्रपति जातिवाचक में क्यों आते हैं, राष्ट्रपति, अब जैसे केवल एक ही राष्ट्रपति तो है नहीं पूरे विश्व में, राष्ट्रपति अमेरिका का भी है, इंडिया का भी है, चाइना का भी है, रसिया का भी है, इजराइल का भी है, अमेरिका का भी है, ये सब क्या है, राष्ट्रपति कई हो गए। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे राज्यपाल, अब हमारे यहाँ 28-30 राज्यपाल हैं, 27 है, 25 है, इतने राज्यपाल हो जाते हैं, कभी कभी ये 2 राज्य के एक राज्यपाल हो जाते हैं। तो राज्यपाल का क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। डॉक्टर, आप जानते हो कई डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर तो जातिवाचक संज्ञा। अगर कह दिया जाए डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा, तो जो नेहा है ये हमारी क्या हो जाएंगे, डॉक्टर ने व्यक्तिवाचक में, लेकिन डॉक्टर जातिवाचक, ठीक है। जैसे माता पिता, अब माता पिता तो कई है, धोबी, मोची, कई है, ठीक है। जैसे स्थानों के नाम, अभी एक उदाहरण याद रखिए, स्थानों के नाम, जैसे चौराहा, गली, मोहल्ला, देश, प्रदेश, जिला, ये सब क्या है, जातिवाचक। अब बारी आती है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। इनके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ। ये है जो बोल दिया जाता है कि पानी का गिलास, दूध, जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, ये सब क्या है, ये हमारे द्रव्यवाचक में आते हैं, ठीक है। अब द्रव्यवाचक में हो गए जिसको नापा तोला जा सके। द्रव्यवाचक वो संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक वो संज्ञा होती है जिसको नापा तोला, जैसे चीनी 1 किलो दे दो, सोना 10 ग्राम दे दो, चांदी 10 ग्राम दे दो, 1 लीटर पानी ले आओ, 1 लीटर दूध ले आओ, 1 लीटर घी ले आओ, 1 किलो घी ले आओ, ये सब, ठीक है।
अब बारी आती है समूहवाचक की। समूहवाचक में पहले ही बता चुका हूं, जैसे पुलिस, परिवार, कक्षा, सभा, समिति, दल, गिरोह, जुलूस, काफिला, सेना, गुच्छा, मंडल, ये सब समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक में हमारी बात हो ही चुकी है। भाववाचक में जैसे प्रेम, घृणा, प्रशंसा, सच्चाई, ईमानदारी, प्रार्थना, लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, दूरी इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं, मेन हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। ये सबसे बेहतर टॉपिक है। ये देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। ठीक है, देखिए विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। देखिए, जो व्याकरण है हिंदी का, व्याकरण में 4 होते हैं विकारी, विकारी शब्द, जिसे हम बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और 4 होते हैं अविकारी। कौन से 4 अविकारी कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है हमारा संबंध, सूचक, संबंध बोधक, अव्यय और विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक अव्यय। 4 विकारी। विकारी वो होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, और अविकारी वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अब आ जाइए, भाववाचक संज्ञाओं का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए अविकारी, विकारी, अब यहाँ पे हमारा लिखा है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे क्या है? विकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब जिसका व्यय न हो, जिसमें कोई बदलाव न किया जा सकता, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, जैसे पहला हो गया। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक बनाएंगे। अब क्रिया का निर्माण, अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाएगा। तो पहले क्या करेंगे? जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे। जैसे वीर, अब वीर से क्या बनाए? वीरता। पंडित से पांडित्य या पंडिताई, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मनुष्य से मनुष्यता, नारी से नारीत्व, शिशु से सहसव, जवान से जवानी, दास से दासत्व या दासता, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता। ठीक है, अब बारी आती है, अब बारी आती है हमारी विशेषण से भाववाचक बनाना। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा के जस्ट पहले लिख के संज्ञा की विशेषता बताता है। जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे चतुर आदमी, तो चतुर क्या है? विशेषण है। तो चतुर से भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? चतुराई। उदार से उदारता, औदार्य। विद्वान से विद्वता, गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता या माधुर्य, नम्र से नम्रता, सूक्ष्म से सूक्ष्मता, ऊंचा से ऊंचाई। सर्वनाम से भाववाचक बनाना है। अब सर्वनाम क्या होता है? अपनाना, तो भाववाचक अपनापन। मम, ममता या ममत्व। निज, निज माने अपना, निजत्व। सर्व, सर्वस्व। आप, आपा, कहते हैं आपा खो दिए। स्व, स्वत। ये था हमारा सर्वनाम से भाववाचक बनाना। अब बारी आती है क्रिया से भाववाचक बनाना। तो क्रिया जानते हैं, एक्शन जिसको बोलते हैं अब इंग्लिश में, एक्शन। जैसे घबराना, तो भाववाचक क्या बनेगा? घबराहट। लिखना, तो क्या बोलेंगे? लिखावट या लिखाई, उसकी लिखाई अच्छी है। सजना, सजावट। चढ़ना, चढ़ाई। बहना, बहाव। मारना, मार। ढलना, ढलान। बचना, बचाव। काटना, कटाई। पढ़ना, पढ़ाई। चुनना, चुनाव। पहुंचना, पहुंच। अब बारी आती अव्यय से। अव्यय जिसको अविकारी बोलते हैं। अब इनसे अगर बनाना है हमें भाववाचक संज्ञा, जैसे दूर, दूरी, जैसे बोलते हैं ना, दूरी क्या है? संज्ञा है। जैसे परस्पर, पारस्पर्य। समीप, सामीप्य। अंदर, अंदरूनी, कहते हैं अंदरूनी चोट। भीतर, भीतरी।
शीघ्र, शीघ्रता, शाबाश, शाबाशी, वाह वाह, वाहवाही, निकट, नैकट। ये था हमारा अव्यय से भाववाचक बनाना। अब बारी आती है हमारी महत्वपूर्ण बातों की, जिसके बारे में आपको डिटेल में समझना चाहिए। 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। किसका? व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन और भाववाचक कॉमन सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों का हमेशा जो प्रयोग होगा एक वचन में होगा, एक वचन में होगा। जैसे ईर्ष्या उचित नहीं है, ईर्ष्या क्या है? भाववाचक। प्रेम करना अच्छा है, प्रेम क्या है? भाववाचक। अब क्या होगा कि व्यक्तिवाचक का उदाहरण क्यों नहीं दिया? तो मोहन अच्छा है, मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है। मोहन अच्छा है, मोहन अच्छे हैं नहीं कह सकते ना, हमेशा एक वचन में यूज हो। जैसे शीला गाती है, शीला गाती नहीं है ना, शीला गाती है, क्योंकि जो बिंदी लगा देते हैं अनुस्वार लगते ही हमेशा बहुवचन हो जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का हमेशा एक वचन होता है, ये याद रखने वाली बात है। दूसरा ये है इंपॉर्टेंट बात कि समूहवाचक संज्ञा भी सामान्यतः एक वचन में प्रयोग होती है। समूहवाचक, जैसे सेना ने आक्रमण किया, सेना ने आक्रमण किया। अब सेना क्या है? समूहवाचक। भीड़ बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं, भीड़ बढ़ रही है, एक वचन। समिति अच्छी है, बोलते नहीं है कि प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई। ये सब पॉलिटी में आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको लगते हैं। तो समिति क्या है? अच्छी है। समिति अच्छी है नहीं, समिति अच्छी है। सभा चल रही है, सभा चल रही है नहीं, सभा चल रही है। तो ये क्या हो गया? समूहवाचक भी सामान्यतः एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। स्लाइड नंबर 15 में आते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारा। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है। कैसे? कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। कैसे? जब किसी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान के बजाय उसके गुणों के प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त हो, तब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में माना जाता है। जैसे समुद्रगुप्त यहाँ व्यक्तिवाचक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे नेपोलियन क्या है? नेपोलियन भाई, नेपोलियन एक नाम है, नेपोलियन एक शासक का नाम है, योद्धा का नाम है। लेकिन नेपोलियन की तुलना यहाँ किससे हो रही है? समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नेपोलियन क्या है? एक गुण है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का गुण क्या है? कि वो नेपोलियन की तरह बहादुर था, बहुत बढ़िया योद्धा था। तो नेपोलियन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे तुम कलयुग के भीष्म हो, तुम भीष्म नहीं हो। भीष्म क्या है? यहाँ पे एक उपाधि है, एक तरीके का गुण है, मतलब भीष्म माने महान योद्धा। तो तुम कलयुग के, तुम क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है। लेकिन भीष्म क्या है? भीष्म यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बन जाए। जैसे कालिदास प्रॉपर नाउन है, माने व्यक्तिवाचक है। शेक्सपियर क्या है? कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, यानी शेक्सपियर यानी उनकी गुणता, उनके गुण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे शेक्सपियर जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब जैसे चौथी की बात करते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे देवी, देवी क्या है? अब देवी क्या है? देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सामान्यतः आप देवी की उपासना क्या करते हैं? देवी की उपासना माने दुर्गा जी की, दुर्गा जी की उपासना। अब देखो यहाँ पे देवी क्या है? देवी है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन प्रयोग किस में हो रहा है? दुर्गा जी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे गोस्वामी किसके लिए प्रयोग होता है? अब गोस्वामी क्या हो गया? गोस्वामी, गोस्वामी किसके लिए प्रयोग होता है? अब गोस्वामी तो एक उपाधि है, एक टाइटल है जो कोई भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मूलतः किसके लिए प्रयोग होता है? तुलसीदास जी के लिए। तो क्यों गोस्वामी के यहाँ पे क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, लाइक जबकि है क्या? ये जातिवाचक है। जैसे संवत, अब संवत क्या है? संवत मतलब जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन
हमेशा संबंध किसके लिए यूज होता है? विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया विक्रमी संबंध। तो ये क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। बल्कि है संबंध जो है जातिवाचक है, लेकिन प्रयोग किसके लिए हो रहा है? व्यक्तिवाचक के लिए। जैसे पुरी, कहते हैं ना मुझे पुरी जाना है। अब पुरी क्या होता है? पुरी है जैसे जहांगीरपुरी, जोगापुरी, सुल्तानपुरी। पुरी, पुरी क्या है? एक तरीके से जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो किसकी, व्यक्तिगत किसके लिए यूज होता है? जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, उड़ीसा जो कि जगन्नाथपुरी है, वहां के लिए यूज किया जाता है। तो क्या हो जाता है? ये एक तरीके से व्यक्तिवाचक की संज्ञा में आ जाता है। अब लास्ट नियम पढ़ते हैं। लास्ट नियम, लास्ट नियम है, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। जैसे ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। पहरावा जो है, पहनावा, पहनावा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये यूज किस लिए, किसमें हो रहा है? जातिवाचक। कभी कभी, ये सब आपकी संज्ञा थी। तो हमने संज्ञा पूरी पढ़ ली और इस वीडियो में सारी संज्ञाओं के बारे में हमने बता दिया। तो संज्ञा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इसमें पढ़ा दिया गया है। थंबनेल लगा है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।